हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत रांका है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग टैली में अगर आप इस तरह से लेडजर्स को मेंटेन करते हो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के, जैसे कि CGST, SGST, आउटपुट के लिए अलग लेडजर्स और इनपुट के लिए अलग लेडजर्स, तो GSTR 3B फाइल करने के बाद हम लोग सेट ऑफ एंट्रीज सिस्टम में टैली में कैसे पास कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमने CGST, SGST आउटपुट टैक्स के लेडजर और इनपुट टैक्स के लेडजर क्यों सेपरेटली क्रिएट किए हैं। सबसे पहला है कि इनपुट टैक्स आपका असेट है और आउटपुट टैक्स आपकी लायबिलिटी है, इसीलिए हम लोगों को इसके लेडजर्स भी सेपरेट क्रिएट करने पड़ते हैं। उसके बाद इसका एक और एडवांटेज है कि आप लोग अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लेडजर्स में है और जो आपके टैली के GSTR 3B रिपोर्ट्स में जो जनरेट हो रहा है, वो दोनों अमाउंट करेक्ट है या नहीं है, आप उसको कंपेयर भी इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एट प्रेजेंट मुझे इनपुट CGST और इनपुट SGST 84,820.86, 84,820.86 दिख रहा है। अभी मैं जाके टैली के GSTR 3B रिपोर्ट, जैसे कि डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR 3B रिपोर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि 1/3/2019 से 31/3/2019 का जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पे जो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट आ रहा है, वो मेरे लेडजर्स के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल मैच हो रहा है। कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग इनपुट अमाउंट CGST, SGST लेडजर्स में तो सही से ले लेते हैं, लेकिन कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स की वजह से वो इनपुट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो यहाँ पे एरर्स में आ जाता है। तो ये आपको एक अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। अगर आपकी कोई बड़ी कंपनी है तो ये तो आपको बहुत एडवांटेजियस है। आप इजीली चेक कर सकते हो कि जितना अमाउंट आपका 3B में शो कर रहा है टैली के GSTR 3B रिपोर्ट में, और जो इनपुट लेडजर्स में जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। और इसके साथ साथ जो आप रिवर्सल एंट्रीज पास करोगे, उसके लिए भी आपको इनपुट लेडजर्स अगर सेपरेट होंगे तो बहुत इजी होगा। अभी सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो हमारे इनपुट और आउटपुट लेडजर सेपरेट होने की वजह से हम लोगों को एक सेट ऑफ एंट्री पास करना पड़ेगा। जैसे कि GSTR 3B में होता है, सेम वैसे हम लोग भी यहाँ पे टैली में सेट ऑफ एंट्री को पास करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना GSTR 3B जो फाइल है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में वहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका सेट ऑफ कैसे हुआ है। यहाँ पे देखिए, मेरा उस महीने में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा था और इनपुट टैक्स क्रेडिट कम था। इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेडजर से लायबिलिटी अराइज हुई थी 420 और 420 रुपीज़ की। तो इसीलिए मैं आपको इसमें सेट ऑफ एंट्रीज पास करके दिखाता हूँ कैसे एंट्री करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में जाना है और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके आपको अमाउंट लिख लेना है कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट कितना था और आउटपुट टैक्स अमाउंट कितना था। अगर आपका GSTR 3B में और जो बुक्स में सेम फिगर्स है तो आप इसे इजीली रेफरेंस के तौर पे देख सकते हो। फिगर्स को सेपरेटली नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वोचर्स में जाऊँगा, वोचर एंट्री में जाके जर्नल एंट्रीज में जाऊँगा और मंथ एंड की, उस मंथ की एंड की 31 मार्च 2019 वो डेट सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे जो मेरे आउटपुट टैक्स के लेडजर से बेसिकली वो लायबिलिटी होने की वजह से उनका बैलेंस क्रेडिट होगा, तो मुझे उसको घटाना है। तो मैं क्या करूँगा, उन लेडजर्स को डेबिट करूँगा। तो सबसे पहले मैं डेबिट करता हूँ CGST को, फुल अमाउंट ले लेता हूँ मैं 85,241.40 और उसके बाद में SGST को भी डेबिट कर देता हूँ 85,241.40 को। उसके बाद में आप यहाँ पे इनपुट CGST लेडजर्स को सेलेक्ट करना है। आपको इनपुट CGST से कितना अमाउंट पेमेंट हुआ है, 84,821, आप 84,821.66 जो 84,821.24, हाँ 84,820.86 जो अमाउंट इनपुट CGST में था और इनपुट SGST में सेम अमाउंट 84,820.86 दोनों ही ले सकते हो। इसके बाद
आप एक और काम कर सकते हो, 2 अलग लेडजर्स क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कि आप क्रिएट सकते हो CGST पेएबल, इसको आपको ग्रुपिंग फिर से दे देना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसको चाहे तो आप अदर करंट लायबिलिटीज में भी ग्रुप कर सकते हो, और इसको आप सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करोगे, फिर आपको सेव कर देना है। आपको यहाँ पे देखना है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेडजर से कितना पेमेंट किया है, 420, तो मैं यहाँ पे इसको 420 कर दूंगा। उसके बाद आपको एक और एक लेडजर क्रिएट करना है SGST पेएबल, तो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST स्टेट टैक्स में जाना है और 420 यहाँ पे भी डाल देना। उसके बाद में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा या तो वो आपके लिए माइनर इनकम होगा या फिर माइनर एक्सपेंडिचर होगा, ये राउंड ऑफ का डिफरेंस है, इसको आपको राउंड ऑफ में ट्रांसफर कर देना है। इससे क्या हो जाएगा कि आपको मंथ एंड में इजीली पता चल जाएगा कि आपका लायबिलिटी कितना था, 840 रुपीज़, और नेक्स्ट मंथ में आपका उतना लायबिलिटी पे हो जाएगा, तो ये आपके लेडजर्स नील हो जाएंगे। अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट किसी मंथ में ज़्यादा है और आउटपुट टैक्स कम है, तो आपको इजीली आपका जो बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीवेबल है वो भी आपको इजीली पता चल जाएगा, और नेक्स्ट महीने में आपका जो भी लायबिलिटी वगैरह आएगा उसको कैलकुलेट करने में आपको बहुत इजी हो जाएगा। उसके अलावा एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे कि ऐसा करने से आपको जो भी आपकी सपोज आपके यहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉयज़ है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और वो कोई भी एरर आफ्टर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स रेक्टिफाई करते हैं या फिर कोई नई एंट्री पास करते हैं पिछले महीने में जाके, तो आपको इजीली डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका CGST और SGST का जो इनपुट अमाउंट है वो अभी एट प्रेजेंट नील हो गया है। अगर कोई भी एंट्री यहाँ पे पास की जाती है पुराने महीने की नेक्स्ट महीने में, तो वो डिफरेंस अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किसी ने प्रीवियस मंथ के डेटा के साथ छेड़खानी की है। तो इस तरह आप लोग सेट ऑफ एंट्रीज जैसे कि GST और 3B में होता है, वैसे ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी पास कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और GST रिलेटेड, टैली ERP 9 रिलेटेड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि बहुत सारे लोग इससे नॉलेज ले सके। थैंक यू।